काले हीरे के अथाह भंडार को देखकर आप भ्रम में पड़ गए क्या? आपको कहीं यह तो भ्रम नहीं हो गया कि आप किसी बड़े कोयला खदान में पहुंच गए हैं? जरा रुकिए, आपकी आंखों को भ्रम में डालने वाला यह वीडियो कोई कोयला खदान का नहीं है। फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप साफ साफ समझ लीजिए कि यह कोई कोयला खदान नहीं बल्कि पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चकुलिया गांव का दृश्य है। इस गांव का वीरान पड़ा यह बड़ा सा जंगली मैदान है। यहाँ पर कोयले का अवैध डिपो चल रहा था। चास के अनुमंडल पदाधिकारी ने जब यहाँ छापा मारा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि कहीं वे भी किसी कोयला खदान में तो नहीं पहुँच गए। लेकिन पता चला कि यह कोई कोयला खदान नहीं बल्कि लंबे भूभाग पर पसरा हुआ कोयला का अवैध डिपो है, जो पुलिस की बिना जानकारी में, जैसा कि पुलिस वालों का कहना है, अवैध तरीके से चल रहा था। और यहाँ से कोयला अंतर प्रांतीय स्तर पर कोयला तस्करों द्वारा पहुँचाया जा रहा था। यह इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए चर्चा यह हो रही है कि हर रोज कई ट्रकों पर लाद कर यहाँ का कोयला पश्चिम बंगाल जाता था और वहाँ के कई भट्ठों को आबाद करने में अपनी भूमिका निभाता था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और चास के अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर जब यहाँ छापा मारा तो न केवल बड़े भूभाग पर फैले हुए कोयले का अवैध भंडार पकड़ा गया बल्कि यहाँ से वजन करने की बे मशीन भी पकड़ी गई। लगभग 150 टन से ज़्यादा मात्रा में लाखों रुपये मूल्य का कोयला का बड़ा स्टॉक जब्त हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लगातार 2 दिनों से बोकारो जिले में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान ने कोयला तस्करी से जुड़े रैकेट की नींद हराम कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आनन फानन में चाकुलिया में छापेमारी की गई और यहां पर काले हीरे का विशाल अवैध भंडार पकड़ा गया। अंतर प्रांतीय स्तर पर फैले इस रैकेट का एक सदस्य भी पुलिस की पकड़ में आ गया है। सबसे मजे की बात यह है कि लंबे समय से कोयला तस्कर चाकुलिया के इस वीरान पड़े जंगल में मंगल मना रहे थे और चर्चा है कि पिंडराजोरा पुलिस की आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा कारण बने हुए थे। पर आज अनुमंडल पदाधिकारी आफत बनकर तस्करों पर टूट पड़े और कोयले के अवैध भंडार का भंडाफोड़ कर दिया। अपनी कार्रवाई से उन्होंने कोयला तस्करों की कमर तोड़ दी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर अवैध काम के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश बोकारो के उपायुक्त ने दिया है और इसी निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कोयला तस्करों में हड़कंप मचा दी है। कोयले की तस्करी से जुड़ा यह रैकेट पुलिस के कई भ्रष्ट अधिकारियों के आशीर्वाद से फल फूल रहा था और ऐसी जगह पर काम कर रहा था जहां किसी को इसकी कानों कान तक भनक नहीं लगे। पर अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता को इस अवैध कोयले की गोदाम की भनक लग गई और उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर कोयला तस्करों को एक बड़ा खेल बिगाड़ दिया। सवाल यह है कि क्या सचमुच कोयला तस्कर और अवैध काम करने वाले इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि उनकी करतूतों की जानकारी पुलिस वालों को नहीं होती और वह धड़ल्ले से खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह अपना काम कर रहे हैं? सहजता से यह बात हजम नहीं होती। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर है जो दाल में काला होने का संकेत देता है और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर से पुलिस वालों पर एक बड़ा सवाल उठता है कि उनकी आसूचना इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उन्हें जानकारी नहीं और उनके इलाके में कोयला तस्करों का इतना बड़ा खेल चल रहा हो। दरअसल सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। अब पुलिस वाले चाहे इन कोयला डिपो से अपने को अनजान बताने का जो भी प्रयास कर लें, पर हकीकत सबके सामने है और अगर सच में मान लिया जाए कि पुलिस वालों को ऐसे गोदाम की जानकारी नहीं थी तो यह और भी शर्म की बात है, क्योंकि अगर इलाके में ऐसे गोरख धंधे चल रहे हो और पुलिस की जानकारी नहीं हो तो निश्चित तौर से पुलिस की भूमिका पर संदेह होता है, सवाल उठता है। आज अनुमंडल पदाधिकारी ने चास अनुमंडल के अलग अलग इलाकों में छापा मारकर 2 कोयले के अवैध डिपो का भंडाफोड़ किया है और लगातार 2 दिनों के दौरान कोयला तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान की चर्चा करें तो अनुमंडल पदाधिकारी को मिली यह तीसरी बड़ी सफलता है। कल भी उन्होंने बालीडी औद्योगिक क्षेत्र में कोयले के बड़े भंडार का भंडाफोड़ करते हुए बड़ा स्टॉक जब्त किया था। कोयले के इस तरह के अवैध गोदाम के भंडाफोड़ होने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इस गोदाम के संचालन के पीछे किनका हाथ है, उन्हें किन किन सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक कितने बड़े पैमाने पर कोयले के भंडार के पकड़े जाने के बाद संबंधित थाना के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस के बड़े अफसर और प्रशासन के अधिकारी निश्चित तौर से कोई कठोर कदम उठाएंगे और ऐसा होता है तो बोकारो जिले के कई थानों के थानेदार पर गाज गिरना तय है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।